हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज मैं आपको मैप पर साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बताऊंगा, जिसमें फिजिकल और जो है पॉलिटिकल दोनों ही शामिल होंगे। और आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से देश और द्वीपों से बने हुए हैं, कौन कौन से देश, उनके बारे में आपकी क्लियरिटी एक तरह से दिमाग में हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में वैसे तो जापान भी आता है, चीन भी आता है, लेकिन इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। और हालांकि मैं जापान के बारे में अलग से पूरा एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वहाँ की हमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जाननी चाहिए। वहाँ के उद्योग वगैरह, धंधे वगैरह, कृषि वगैरह जाननी चाहिए। लेकिन आज हम फोकस करेंगे लगभग इंडिया से जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो देश पड़ते हैं उनके बारे में। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये जापान जो है साउथ ईस्ट एशिया में नहीं पड़ता है, वो भी पड़ता है और चाइना भी आता है। तो आज हम केवल भारत के जो दक्षिण पूर्व एशिया में हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है देश, ये आपका म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहते थे। ये आपका थाईलैंड। ये देखिए कलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कलर कलर से समझ जाना है कहाँ से कहाँ तक है। जैसे ये म्यांमार है, देखिए यहाँ से लेके ये आपका ये यहाँ तक है, ये मान के चलिए, ठीक, यहाँ तक। और ये देखिए थाईलैंड, थाईलैंड जो है ये कलर दिखाई दे रहा है अलग आपको। जहाँ तक आपको ये कलर दिखाई दे रहा है वहां तक थाईलैंड है ये। और इसके बाद ये है, देखिए ये वियतनाम है, ये वाला, ये जो हरा हरा दिखाई दे रहा है ये आपका वियतनाम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये। और देखिए छोटा सा ये मध्य में जो है ये लाओस है। लाओस के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये सागर से घिरा हुआ है, तो आप जवाब देंगे नहीं, ये सागर से नहीं है, ये स्थल अवरोध है, यानी कि स्थल से घिरा हुआ देश है ये लाओस। ये दिखाना, ये आपका कंबोडिया है, ये देखिए यहाँ पर, ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है, ये पूरा ये कंबोडिया है यहाँ पर। तो ये कलर से आपको थोड़ा मेंशन कर लेना है अच्छे से। देखिए ये फिलीपींस है, ये पूरा जो द्वीप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फिलीपींस है। यहाँ का ये जो द्वीप है ये भी है, और एक ये भी द्वीप है यहाँ का। और देखिए ये छोटे छोटे से जो द्वीप हैं, दो तीन ये वाले ये सब ये पूरा फिलीपींस के अंदर आता है ये आपको ध्यान में रखना है, फिलीपींस कहाँ तक है। एक देश है मलेशिया, मलेशिया ये रहा। आपको वैसे पता नहीं पड़ेगा कहाँ से लेके कहाँ तक है ये, तो मैं देखिए आपको बता देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है ये पार्ट, और ये जो उसी कलर में जो नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये दोनों ही क्षेत्र मलेशिया के अंदर हैं। और ये जो द्वीप है बीच में ये भी, तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये मलेशिया का क्षेत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए आपको एक चीज़ बता दूं मैं, इंडोनेशिया जो कि सबसे महत्वपूर्ण देश है, इंडोनेशिया ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में हमेशा ही लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है, ये कहाँ कहाँ से कहाँ पर कितने द्वीप है, कहाँ तक फैला होता है ये। तो ये देखिए आपको सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो कलर, इस ये जो कलर है, ये जो कलर आपको जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये सारा ये जो है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, जहाँ भी आपको थोड़ा थोड़ा सा फैला नजर आ रहा है ये वाला कलर, ये समझिए ये पूरा एक तरह से लीजिए, मैं एक तरह से लाइन खींच दे रहा हूँ कौन कौन सा है। देखिए ये जो अंदर, ये जो मैं लाइन खींची है इसके अंदर जो भी द्वीप हैं ये सारे इंडोनेशिया के अंदर आते हैं। तो इनके जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सुमात्रा द्वीप के बारे में आपने सुना होगा, तो ये सुमात्रा द्वीप है जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, सुमात्रा। देखिए ये जावा द्वीप है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रहा जावा द्वीप। और ये आपका कहमंतन द्वीप है, ये वाला कहमंतन जो कि बोर्निया क्षेत्र में आता है। ये देखिए ये वाला जो द्वीप है, ये पूरा जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये इंडोनेशिया का ही है।
ये है सुलावेसी द्वीप, सुलावेसी द्वीप। और ये देखिए ये जो नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम है इरियन जया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी बहुत सारे छोटे-छोटे द्वीप हैं, बहुत द्वीप हैं इसमें, ये मान के चलिए। तो उनके ज़्यादा नाम महत्वपूर्ण नहीं है, ये बड़े-बड़े द्वीप हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा जान लेना ज़रूरी था हमारे लिए। तो ये जो मैंने अभी आपको मैप पर दिखाया है, यही देश जो थे जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक तरह से मायने रखते हैं, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे-कैसे बन जाते हैं कभी-कभी। देखिए एक बार क्वेश्चन आया था, अब थोड़ा-सा आपको फिजिकल भी बताता चलता हूँ हल्का-सा। देखिए यहाँ पर जो है मलक्का जल संधि है, देखिए यहाँ पर। चलिए मैं ऊपर वाले मैप में दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर है आपकी मलक्का जल संधि ये। तो क्वेश्चन आया था कि अगर भारत से अगर ट्रेड यानी कि व्यापार बढ़ाना है, देखिए भारत यहाँ पर है इधर की साइड, तो यहाँ से मान लीजिए ट्रेड बढ़ाना है, ऐसे करके आ रहे हैं हम। ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको काट के इधर की साइड जल्दी से निकला जा सकता है? तो अगर देखा देखा होगा किसी ने, उस समय लगा दिया होगा। उस समय आया था श्याम की खाड़ी। श्याम की खाड़ी, तो यहाँ से अगर हम काट दिए जाएँ, यहाँ से रास्ता बना दिया जाए, तो यहाँ से हमारा व्यापार सुगम हो जाएगा, चीन से भी हो जाएगा, क्योंकि हमें इधर से निकलना पड़ता है ना, इधर से। तो यहाँ से अगर काट दिया जाए तो सुगम ज़्यादा हो जाएगा, हमारी काफ़ी दूरी बच जाएगी, यहाँ से लेके आते हैं। तो ऐसे करके आया था क्वेश्चन। और श्याम की खाड़ी, श्याम किसे बोलते थे पहले? म्यांमार को ही, थाईलैंड को, सॉरी, थाईलैंड का नाम प्राचीन श्याम था, तो उसमें श्याम नाम दे रखा था। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें इसका फिजिकल भी थोड़ा-सा जान लेना ज़रूरी है, कौन-कौन से द्वीप वगैरह और कौन-कौन से जो भी क्षेत्र है महत्वपूर्ण, उनके बारे में देख लेते हैं अभी 1-2 मिनट में। देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि मर्तेवान की खाड़ी कहाँ है, तो आपको जवाब देना देखिए यहाँ पर है, बर्मा के नीचे और थाईलैंड के बगल में एक तरह से। हालाँकि ये बर्मा ही है पूरा, यानी कि म्यांमार ही है ये पूरा। तो मर्तेवान की खाड़ी यहाँ पर है, ये क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। और मर्तेवान की खाड़ी के ही नीचे ये जो आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे, ये आपके कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अंडमान निकोबार के ऊपर क्या है? मर्तेवान की खाड़ी है। आपने एक नाम सुना होगा सुंडा जल संधि। देखिए सुंडा जल संधि यहाँ पर है, जावा और सुमात्रा के मध्य में सुंडा जल संधि है, ये ध्यान में रखना है आपको। और जावा सागर, जावा द्वीप है, तो ये जावा सागर है यहाँ पर। और एक थोड़ा सा मैं ये देश और बता दूं आपको, ये ईस्ट तिमोर के नाम से जाना जाता है, ये वाला ये देश अलग है इंडोनेशिया से, ईस्ट तिमोर। और ये आपका तिमोर, तिमोर यानी इंडोनेशिया के अंदर ये, और ईस्ट तिमोर जो है अलग देश है। तो ये आपको भी ध्यान में रखना है। देखिए जो क्षेत्र हमेशा विवादित रहता है, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा, ये जो है, ये जो रेड रेड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यही है विवादित क्षेत्र, जो फिलीपींस और वियतनाम और चीन, ये वाला चीन है, चीन के मध्य में हमेशा विवादित रहता है। इसका नाम है दक्षिण चीन सागर, यही है दक्षिण चीन सागर। ये जो द्वीप नज़र आ रहा है, ये ताइवान द्वीप है, ताइवान। यहाँ पर ये देखिए मैं पेन चला रहा हूँ, टोंगकिंग की खाड़ी है यहाँ पर, टोंगकिंग की खाड़ी। तो टोंगकिंग की खाड़ी चीन और वियतनाम के मध्य में है यहाँ पर। और ये वाला जो द्वीप है, इसका नाम है हैनान डाओ, हैनान डाओ, ये ध्यान में रखना है, हैनान डाओ। और बाकी का नदियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको मैं अलग से जो वीडियो बनाऊँगा उनके बारे में। अभी फ़िलहाल जो मेरी सीरीज़ चल रही है, वो केवल आपको देशों को बताना और मोटी-मोटा सा जो भी फिज़िकल है उसको बताना है। क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग करी है, तो स्टार्टिंग करते समय मैं थोड़ा-सा ध्यान में रख रहा हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। लगभग 10 मिनट के अंदर ही ये मान लीजिए कि मेरा वीडियो रहता है। तो यही मेरी कोशिश है कि आपके लिए ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, उनको मैं आपके लिए सरल बनाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सरल। और जो सरलता किससे आएगी, वो आपकी मैप पर ही आएगी। जब तक आपके दिमाग में छवि नहीं बनेगी, तब तक आप समझने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी कौन से देश। जब हम इंटरनेशनली बात करा करेंगे यानी आईआर पर, तो वो भी हम मैप पर ही बात किया करेंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास निरंतर वीडियो आते रहेंगे। तो और देखते रहें ये मेरा चैनल और रिकमेंड करें दूसरों को भी, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।